प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ वैलोक भाई। वैलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको प्रणाम। जय जय श्री राम। वैलोक भाई, राम जी का नाम लिया हम लोगों ने, उन्हीं से दिन की शुरुआत की। एक उन्हीं पर विषय भी है और यह देखना और जानना बड़ा आवश्यक है कि आज जो राम जी के समर्थन में उतर आए हैं कि मंदिर में थोड़े से कैश की चोरी हो गई है। और मैं बताऊं दर्शकों, ये बहुत छोटी घटना है। जितना बड़ा इसको बनाया जा रहा है उतनी बड़ी घटना है नहीं। इससे बड़े बड़े मगरमच्छ खा के यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी सब निगल के बैठे हुए हैं, डकार नहीं लेते। एक छोटी सी घटना है, उसको दुरुस्त होना है, वह दुरुस्त हो जाएगा। और उसके लिए आपको योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा रखना है, क्योंकि इस समय इस पूरी ज्योग्राफी में और इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो आदमी है जिस पर कोई नेतृत्व हर समाज का हर आदमी भरोसा कर सकता है, वह है श्री योगी आदित्यनाथ। तो निश्चिंत रहिए। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक वीडियो जरा देखिए। ये है राम गोपाल यादव। ये अखिलेश के एकदम आज की डेट में मेंटोर कहे जा सकते हैं, बहुत गुरु हैं। पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को डेढ़ को, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट इस देश में राजनीतिक स्वार्थों के लिए और आलोक का प्रियता से बचने के लिए? क्यों सर? रामलला तो मस्जिद में अनऑथराइज्ड कब्जा किए बैठे हुए थे। ये पतित जो है, ये खुद को प्रोफेसर भी कहता है। मुझे नहीं पता कि कहाँ इसने प्रोफेसरी की, क्या किया, क्योंकि इसके भाई जो दो हैं वो तो डकैती के अभियुक्त भी थे किसी समय, और वीपी सिंह ने तो बाकायदा निकाला था ऑर्डर। और तब मुलायम कार के पीछे की सीट और आगे की सीट के बीच में जो जगह होती है जहां हम लोग पैर रखते हैं, उसके ऊपर लेट कर और तब भागे थे लखनऊ से। अगर किसी को इस की सत्यता जांचनी है तो अभी भी एक दो पोर्टल्स पर है, नवभारत टाइम्स के या किसी और के, वो देख लीजिएगा। इसलिए डकैतों के खानदान में ये प्रोफेसर कब हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन इसने जिस तरह की बात की है, और ये संसद में बोल रहा है, शायद इसके जो पूरे पृष्ठभूमि दिख रही है, बैकग्राउंड जो दिख रहा है, वो संसद। ये हमेशा से राज्यसभा का मेंबर रहा है, ये लोकसभा भी नहीं लड़ता है। आप देखिए कि ये बोल रहा है, ये दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि डीएमके का पतित स्टालिन होता है कि इरेडिकेट कर देंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बाकी 542 हिंदू वहां सुनते रहते हैं, और 542 ना हो तो मान लीजिए 50 हैं, 100 हैं, लेकिन ये देखिए ये अपनी बात कह रहा है और कितनी शांति है। जबकि आप अगर प्रधानमंत्री की बात अभी तत्कालीन की सुने या गृह मंत्री की सुने, वो कुछ ठीक ठाक बात भी कह रहे होंगे, तो विपक्षी बेंच कितना शोर होता है। आपने ये वीडियो दिखाया, आपने वो रागिनी नायक या अलका लांबा जो कांग्रेस की है प्रवक्ता या क्या है पता नहीं, उसका वीडियो नहीं देखा। वो सुबह सुबह गा रही है मंगल भवन, अरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवल सुदशरथ अजीर बिहारी, वो पूरा गा रही है बाकायदा। मतलब रावण ही राम की पूजा करने लगा, शूर्पणखाएं राम की पूजा करने लगी, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है सर, पूजा करने लगी। रागिनी नायक क्रिप्टो क्रिश्चियन है। संबित पात्रा जी ने ऑन चैनल, नेशनल चैनल पर बोल दिया था, तुम क्या बात करें, तुम तो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो, तुम तो कन्वर्टेड हो।
ये खंडन नहीं किया कौन था इस बात पे, नहीं शर्मा है, के रह गई थी। ये कौन नहीं है? मुझे तो कुप्रिया छिनेत भी वही लगती है। हाँ? और ये पिछले 10 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुआ हो, इसके पहले जब एंटोनियो माइनो इस देश की प्रधानमंत्री थी, तो पूरा वेटिकन राज में कितने लोगों को क्रिप्टो और कितने लोगों को असली बनाया गया। तमिलनाडु में तो मुझे लगता है आज तक कोई हिंदू शासक ही नहीं हुआ है। वैलोक भाई, आजादी के बाद से। उत्तर प्रदेश की भूमि पर वापस आते हैं जरा सा, क्योंकि आजकल अखिलेश भी तेजस्वी की राह पर। हाँ, मैं हारमोनियम नहीं निकलता हूं तो दर्शक नीचे लिखते हैं कि आजकल आप हारमोनियम लेकर नहीं निकल रहे हैं, नहीं निकल। कहने का मतलब यह है कि देखिए, राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी हुई है, अपराधी हैं, दंड मिल रहा है, मिलेगा, सख्त से सख्त दंड मिले, हो गई बात खत्म। ये हमारे घर का मसला है। राम मंदिर की चोरी को लेकर किसको चिंता होनी है? पहली शर्त क्या है? पहली और आखिरी शर्त, जिनको प्रभु श्री राम में श्रद्धा हो वो उनकी बात करें। राम को इमाम हिंद बताने वाले नहीं कर सकते हैं बात कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को आपने रिड्यूस कहां कर दिया ले जाके एक इमाम में। अरे इमाम तो 2 कौड़ी का होता है भाई, 2 कौड़ी का इमाम है जामा मस्जिद का, 2 कौड़ी के इमाम होते रहते हैं। आपने वहां रिड्यूस कर दिया, आपने नारे लगाए, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसे घटिया नारे लगाए आपने। और आज आप कलावा पहन के, चादर ओढ़ के और प्रभु श्री राम के लिए आप तथाकथित तौर पर लड़ने वाले हुए हैं। वाह जी वाह सर, ये वाला भी सुना जाए सर, ये वाला भी सुना जाए सर। वास्तव बिल्कुल। और बीएन मंडल जो पुरातत्वविद माने जाते हैं, उन्होंने के ग्रंथ को आप देख ले, उन्होंने लिखा है यहाँ पर कभी भी कहीं मंदिर नाम का कोई नामो निशान नहीं। क्या पढ़ा आपको? उनको पढ़ा? क्या उनके खिलाफ आप कहेंगे? क्या उस ग्रंथ की चर्चा करेंगे? सदन में ग्रंथ की चर्चा करेंगे, सब लोग पढ़ के ग्रंथ की चर्चा करेंगे। और दोनों प्रभाव, उन दोनों और वो जोशी जी के तो साथ रहे विश्वविद्यालय में इलाहाबाद, जोशी जी के साथ उन्हीं लोगों ने एक ग्रंथ लिखा है और उसने लिखा कहीं भी नहीं है। तो अब जो प्रधानमंत्री जी सेंगर जो कहते हैं उसका समर्थन करते हुए सभा में कहते हैं, तो न्यायालय में औचित्य क्या है? और अब जमीन जब दे देंगे तो जो न्यायालय में मुकदमा चलता है, व्यवहार रूप से मेरा देखा हुआ है, तो वहां कहाँ मस्जिद, जीती जाओगे तो मस्जिद है कहाँ? उधर प्रवेश कहाँ से करेंगे? पूरी जमीन दे देंगे। और जमीन किसको दे रहे हैं? जो न्यास में भी नहीं। ये जमीन को देकर क्यों कि अभी 22, 23, 24 को कोई इनको समर्थन नहीं मिला और वापस लौट गए। और कौन? जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से माफी मांगी। इनका मुख्य रूप से कहना यह है 2 बातें कि एक तो वहां मंदिर था ही नहीं, कौन पता नहीं मंडल बंडल का लिखवा लाए थे इतिहास। और दूसरा ये कहना है कि अगर और मारना होता तो मार देते। खैर ये 3-4 बार डायलॉग चला मुलायम सिंह यादव का, रामगोपाल यादव का मैंने दिखाया। और एक मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ सर, बड़ा जरूरी है। क्या है ना कि अब लोग कहेंगे ये तो बाप ने कहा था, बेटे ने क्या, बेटे की कोई गलती थोड़ी। ठीक है, बेटे ने, अखिलेश यादव ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उससे मांगा कि पहले अखिलेश यादव का ये बयान देख लें, बड़ा जरूरी है ये। इन लोग की कच्चा चिट्ठा ना बोलना बड़ा जरूरी है। ये देखिए, कि मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय भीम, जय समाज, जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस आदमी से सन 2009 में हाईकोर्ट में फैसला आया और इस आदमी से फिर पहली बार 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि लाओ भैया सारे ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट लाओ तो फैसला हम करें, सुनवाई करें। इस आदमी ने, इस लाल टोपी ने 3 साल तक 2017 तक भिजवाया ही नहीं। खैर
फिर उसके बाद योगी जी जब आए सीएम, तब सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर पास हुआ और उन्होंने कहा कि हमको यहाँ से सारे ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट मात्र 2 महीने के अंदर भिजवाने। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से भिजवाए। उसके बाद से सुनवाई शुरू हुई 2017 में मई में पहुंच गए डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद 2019 नवंबर में फैसला आ गया 2.5 साल के अंदर। 3 साल तक तो इसने अपने हाथ से लटका के रखा था राम मंदिर की सुनवाई अखिलेश यादव ने। मैं दिखा क्यों रहा हूं ये राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, सर इनके चाहने वाले हिंदू आज भी हैं उत्तर प्रदेश में। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, उनके चलो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, इनके चाहने वाले हिंदुओं का क्या जो इनको वोट दे रहे हैं और इनको 37 सीट जिता के सांसद बना के भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है 2024 में, तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। सर इनके चाहने वाले उतने ही हिंदू हैं जितना राम विंची हिंदू है, जितना अखिलेश यादव हिंदू है। ये अखिलेश यादव ये भी कह चुके हैं कि किसी भी जगह एक पत्थर रख दो, उस पर लाल टीका लगा दो, चुनरी उड़ा दो और वो मंदिर बन जाएगा। हे। लेकिन इस नीच को, इस पतित को, इस पामर को, इस शठ को तमाम मजारें नहीं दिखी, तमाम दरगाहें नहीं दिखी जिन पर हरी चादर उड़ा के और कितनी जमीन लूटी गई है। अभी तो केवल कुत्ते की लाश गाड़ के उस पर एक चादर डाल दो हरी रंग की, कौन बाबा पैदा हो गया पता नहीं। कुत्ते की लाश ही नहीं, ये बहुत पुरानी है, मनुची तक ने लिखा हुआ है साहब। औरंगजेब के समय एक का गधा मर गया, उसने गधा दफना दिया और वो पीर बाबा के नाम से हो गया प्रसिद्ध। तो ये इस देश की हालत रही है। और ये व्यक्ति जो अवैध कब्जों के लिए मजारों और दरगाहों का नाम तक नहीं लेता, क्योंकि इसकी हालत खराब होती है। इसको पता है कि सर तन से जुदा के नारे लगने लगेंगे और हो सकता है असलियत भी हो जाए, लेकिन इसको हिंदुत्व का माहौल बनाना है, क्योंकि इसको कोई हटाएगा नहीं। और ऊपर से अब ये मालाएं पहनता है, अब ये रामनामी ओढ़ता है, अब तो ये अपनी पत्नी के साथ मंदिर जा रहा है। और बड़ी मजे की बात है कि जया बच्चन उर्फ जया भादुड़ी उर्फ गुड्डी, क्योंकि उनको तो बच्चन कहने पर भी दर्द होने लगता है ना, वो तो भाई जब स्पीकर का गला पकड़ लेती हैं तो मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा क्या पकड़ लेंगे क्या पता। वो सिर पर पल्लू डाल के मंदिर जा रहे हैं भाई। मतलब केशव का परिवर्तन क्या है? कौन इनको नहीं देख रहा है? और कौन इनको अभी भी वोट अगर देगा तो भाई मैं कम से कम उसको हिंदू तो नहीं मानूंगा। आप कह रहे हैं हाँ ठीक है 37 सीटें दी, लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह परिष्कार कर रही है भारतीय हिंदू जनता एक के बाद एक राज्यों में, मुझे तो ये पूरी तरह से मतलब ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बुरी तरह प्रायश्चित करेगी और बहुत बुरा हाल होने वाला है टोटी चोर का। वक्र नासिका देव को इस चुनाव में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बंगाल से बुरी हालत हो जाए। मुझे तो सर उल्टा लगता है, मुझे उल्टा लगता है। उत्तर प्रदेश की जनता अगर मतलब जब तक रिजल्ट ना आए तब तक तो मैं किसी भी रिजल्ट या रिपोर्ट या सर्वे पर भरोसा नहीं करता जब तक एक्चुअल रिजल्ट ना आ जाए। जनता को इथेनॉल से समस्या है, जनता को नीट जो है दोबारा हो गया उससे समस्या, दोबारा हुआ उसमें लीकेज नहीं हुआ, तो ये कोई नहीं कह रहा है कि नहीं अच्छा काम किया आपने, चलिए ठीक है इस बार नहीं आपने किया। जनता को इस बात से भी समस्या, मतलब पिछले 9 साल में जितनी सरकारी भर्तियां हुई हैं एक पर भी हाई कोर्ट या किसी भी का टिप्पणी तक नहीं आ पाया है और स्मूथली सारी प्रक्रिया हो रही बिना पैसे दिए बिना पैसे लिए, जो कि समाजवादी पार्टी का वो हुआ करता था। इनके यहाँ पैसा देकर ही नौकरी मिलती है सरकारी, और जो इनकी जाति वाले थे उनको भी देना पड़ता, सबको ही देना पड़ता था, और उसमें से कितनों को मिली कितनों को नहीं मिली कोई किसी के माई बाप नहीं। कई सारी सरकारी नौकरी भर्तियों में इनके यहाँ पर हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, तो उन्होंने रिजल्ट निकालना बंद कर दिया। ये सिर्फ उसको एसएमएस भेजते थे जिसका सिलेक्शन होता था, बाकी बच्चों को पता ही नहीं रहता था कि हमारी नौकरी वाल एग्जाम। ये माहौल था 2016 तक सर, फिर भी इनके चाहने वाले आज भी हैं। नहीं सैंडी ब्रो, ऐसा है कि इनके जो चाहने वाले हैं
वो आभासी जगत है। मैं तो जब जमीन पर उतरता हूं, लोगों को देखता हूं, तो मैं तो देखता हूं उस महिला की मुस्कान जो 3 घरों में राशन पानी करती है, हेल्प का काम करती है, हेल्पर है, और वो बड़ी एक टीका लगी हुई है उसके घर के आगे, प्रधानमंत्री के योजना द्वारा निर्मित। और मेरे मोहल्ले में कम से कम 50 घर ऐसे थे जो झोपड़पट्टी टाइप के थे, वो सब के सब बन गए। तो मैं तो देखता हूं उनको, और वो मोदी को क्या कह रही हैं, वो भाजपा को क्या कह रहे हैं, उनको देखता हूं। असल में हम लोग चौतरफा जो देखते हैं, और हमारे पास क्या है साधन, ये एक साधन, क्योंकि हम लोग खुद भी कंटेंट क्रिएटर हैं, खुद हम लोग यूट्यूब पर हैं, खुद हम लोग पत्रकारिता करते हैं, तो इसलिए हमें इससे वास्ता रखना पड़ता है। अब आप जैसे ट्विटर खोलेंगे, मैं ट्विटर बहुत कम खोलता हूं, डरता हूं मैं उससे। ट्विटर खोलते ही लगता है कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है भाई। मतलब पूरे भारत में आग लगी हुई है, हर एक जगह बम विस्फोट हो रहा है, हर एक जगह आगजनी हो रही है, मोदी जी वह सब बेच दिया है। लेकिन जब मैं यहां से बाजार तक जाता हूं, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, जब मैं रियल दुनिया में लोगों से बात करता हूं, तो मैं देखता हूं कि एथेनॉल की समस्या है नहीं। लोग तो मुझसे, दरभंगा में तो लोग पूछ रहे हैं ई की होय छे, माने की एथेनॉल। भाई उनके लिए वो पेट्रोल खरीदने जा रहे हैं और पेट्रोल खरीद के आ रहे हैं। अब ये S4 S5 इतनी तरह की गाड़ियां बदल रहे हैं। इस सरकार के साथ एकमात्र दिक्कत जो है कि ये फैलने देती है चीजों को, और उसके बाद ये कहती है कि खुद ही ठंडी हो जाएंगी चीजें। ये तुरंत एग्रेसिवली काउंटर मेजर्स नहीं करती है, और ये मुझे ठीक भी लगता है कि हमेशा प्रतिक्रियावादी बनना अच्छा नहीं होता है। क्रियावादी है सरकार, ये अपना काम कर रही है। अब आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। 3 महीने पहले देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, बारिश आई, गड्ढे हो गए, लोगों ने फोटो खींचे, रील बनाई, हा हुसैन हम न हुए का नारा बुलंद किया। उसकी सच्चाई किसी को पता भी है क्या? आप कह सकते हैं कि मैं हर एक चीज को डिफेंड करता हूं, लेकिन नहीं, मैं हर एक चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। हम लोग कितने गए बीते हैं, हम एक्सप्रेसवे के लायक नहीं हैं। एक्सप्रेसवे में जो पानी का सिस्टम, ड्रेनेज का जो सिस्टम बनाया हुआ था, भाई लोगों ने उसको बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि वो तो ऊपर से धार मोटी आती थी और नीचे जाती थी, वो जमीन में जाएगी। क्योंकि आज के एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं वो तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने और कई तरह के पर्यावरण के अनुकूल और बहुत सारी चीजें होती है ना भाई, उसको गांव वालों ने बंद कर दिया, नीचे के जो गांव वाले थे, और उसके ऊपर पाट के और चलने लगे, रास्ता बना दिया। तो पानी जब इतना रुकेगा तो वो क्या होगा, उसके ऊपर की जमीन को वो नीचे खींचेगा, क्योंकि पोली हो गई जमीन। अब NHI के हाथ पैर फूले, उसने उसका की मरम्मती कराई और 500 मीटर के उस लेन को 1.5 किलोमीटर का बनाया है, और पानी निकालने के लिए। ये हैं हम लोग। अटल पेरिफेरल रास्ता जो बना, आपको याद होगा कि लोगों ने उसकी लाइटें चुरा ली थी। योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि भाई तुम 2 करोड़ की गाड़ी से आए और 50 रुपए का गमला लेके चले गए हो। लखनऊ में, मैं जब लखनऊ में काम करता था और रहता था, वो तेरे कार्यक्रम होते थे लखनऊ में, लगातार होते थे। मैं खुद देखता था भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग उतर रहे हैं, इनोवा से, फलाना से, ढिमाका से, होंडा से, थार से, और भाई लोग उठा के क्या कर रहे हैं, सड़क पर जो गमले रखे हुए हैं उसको ले जा रहे हैं। आपको CCTV लगवाना पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश तो क्या ऐसे ही लोगों के नेता हैं अखिलेश यादव? जो एक भाई समाज में एक वर्ग है ना वेलो भाई, कि
जिसको चोरी करनी है, जिसको कमीशनबाजी करनी है, जिसको दलाली करनी है, जिसको सरकारी पैसे से भ्रष्टाचार करना है, तो क्या ऐसे ही लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं अखिलेश यादव? और उसमें 20% तो वो मुसलमान वोट बैंक है ही, उसका तो पूरा काम ही अवैध कारोबार करना है। जी अब आप मुझे बहुत तेज हंसी लगवा रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा सोफे से हंसते हंसते। भाई, जो वक्र नासिका देव टोटी चोरी करके प्रमाणित कर चुका है, उसके बारे में ये सवाल क्या करना? वो उन्हीं का नेता ही है भाई। ये दर्द क्यों है? 12 वर्षों से लूट का मौका नहीं मिल रहा है। 738 बिलियन डॉलर हो गए। अरे यार, विदेशी मुद्रा इतनी है, हम लोग लूट नहीं पा रहे यार, क्या करें? कैसे हमारा 5% तो बनता था। ये नेता भ्रष्टाचारी नेताओं के, दर्शकों, भ्रष्टाचारी नेताओं के बच्चों को सोर्स ऑफ इनकम पता क्या होती है, या उनको पता क्या लगता है कि पैसा कहाँ से आता है? किसी को फोन कर दो कि इस काम का इतना परसेंटेज हमको पहुंचा दो, यही इनको पता है कि ऐसा ही पैसा आता है, ऐसे ही पैसा कमाया जाता है, ऐसे पैसा बनाया जाता है। तभी पूरे प्रदेश को लूट कर सारा पैसा कहाँ जमा कर दिया? सैफई में। तब भी कुछ ना कर पाए, खा पी के पता नहीं क्या हो गया उसका। और अब राम मंदिर के चढ़ावे पे भी इनकी नजर है। ये जो न्यास भंग करने की बात ये लोग कर रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि हमारा एक प्रतिनिधि होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। राम मंदिर में जो चढ़ावा का पैसा आ रहा है उस पर इनकी नजर है। कैश जो आ रहा है उस पर नहीं है, जो अकाउंट में आ रहा है उस पर नजर है। अकाउंट से तो एक पैसे की चोरी हुई नहीं है, सामान की तो एक पैसे की चोरी हुई नहीं है। कैश करोड़ों रुपए सामने पड़ा था, किसी ने अपनी 2-4 गड्डी निकाल के जेब में डाल दिया, बोला कि भैया समंदर में से 2-4 बूंद हम ले जा रहे हैं, भगवान जी को क्या ही पता चलेगा? पता चल गया। तो ये 4-5 लोग थे, पता चला वो भी समाजवादी पार्टी से निकल के आ रहे हैं, जो भी है वोटेवर, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ व्यवस्था दुरुस्त कर देगी। इस क्या इस नहीं सैंडी ब्रो ना, क्यों नहीं पड़ता है? एक खबर तो ये भी आ रही है कि जो टिन्नू यादव है उसने 800 बार कॉल किए हैं एक साल में। एक खबर ये भी आ रही है कि जिस दिन ये मामला उजागर हुआ उसके एक दिन पहले 24 से 48 घंटों में 4 बार कॉल किए हैं उसने। कौन है अखिलेश यादव? उसके क्यों कॉल किया उसने? अखिलेश यादव को कॉल किया उसने? जी हाँ, ये भी आ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो खा गया सर, ये बात बताइए नहीं। बिल्कुल पूरी तरह से खा गया है, लेकिन सूत्र तो है ना भाई। आप ये बताइए कि आपका टिन्नू यादव कौन है, और टिन्नू यादव के लिए अखिलेश यादव ने क्यों ट्वीट किया है कि फुनगी को छोड़ा शाखाओं को काटा? ये जो क्रिप्टिक मैसेज कर रहे हैं, उसके पहले मोहन यादव के लिए वो खड़े हो गए थे। जितना भाजपाई नहीं खड़े हुए उतना मोहन यादव के लिए खड़े हो गए। नहीं, एक चीज और है सर, चंपत राय जी ने स्वयं 4-5 आदमियों को पकड़वाया जिनके यहाँ से कैश की रिकवरी हुई है। बिल्कुल, कहीं से 78 लाख के। हाँ, और ये उनकी सरलता ऑब्लिक मूर्खता दिखाता है। संघियों के मूर्ख होने को मैं मान सकता हूं कि वो मूर्ख हैं, लेकिन वो देशद्रोही हैं ये मैं नहीं मान सकता हूं, या वो रामद्रोही हैं ये मैं नहीं मान सकता हूं। जब 2 सीट पर थी संघ परिवार की राजनीतिक ताकत, तब भी संघ परिवार ने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था। और आज जब वो 240 हैं तब भी राम मंदिर के प्रति उतने ही इसमें हैं। कभी कोई बयान उल्टा पुल्टा नहीं दिया, हमेशा उन्होंने राम मंदिर को अपने सर अभी सबसे बड़े एजेंडे के तौर पर रखा है। इसलिए संघियों को मूर्ख आप कह सकते हैं। चंपत राय मूर्ख हैं, चंपत राय सरल हैं, सरलता में मूर्खता की सीमाएं लांघ गए। आपको क्या जरूरत थी साहब अपने जेम्स बॉन्ड बनने की? आप चुपचाप एक FIR करवा देते, पुलिस आती अपना काम कर लेती है। आपने कहा कि नहीं बदनामी हो जाएगी। अब कितनी बदनामी हो रही है, अब कितना आपको बदनामी? चंपत राय जी का मुझे अपना एक व्यक्तिगत अनुभव याद है। 5 मार्च 2020 को वह दिन आखिरी दिन था जब रामलला का आप टेंट में दर्शन कर सकते थे। उसके बाद वो अस्थाई मंदिर में जा रहे थे, क्योंकि टेंट में देखना तो किसी के लिए भी, उसी जगह पे वहां गर्भगृह बनना था, मंदिर की शुरुआत होनी थी। तो चंपत राय जी ने भाषण सुना था, एक कार्यक्रम था वहां पर। उन्होंने कहा था कि जब महंत अवैधनाथ जी आते थे गांव-गांव में प्रचार करने या रामलला राम जन्मभूमि आंदोलन चलाने, तो महंत अवैधनाथ जी यह कहते थे कि कोट कि जब इस ढांचे को देखता हूं तब मुझे लगता है कि किसी ने मेरे बाप को मार के मेरी लाश, उनकी लाश को टांग दिया है, और नीचे लाठी लेकर खड़ा है और कह रहा है कि हिम्मत है तो आकर अपने बाप की लाश को लेकर जा। और चंपत राय जी ने बताया कि यह वक्तव्य सुनकर हम लोगों में जो जोश आया, फिर हमने नौकरी छोड़ दी, फिर हम लोग जीवन भर
राम जन्मभूमि आंदोलन में लगे, और पूरा जीवन जिसने 70-80 साल निकाल दिया हो, उस पर अंत में जिस प्रकार के लोग बात कर रहे हैं, वो आपने वही कहा, मूर्खता है, जो भी है, एक दाग लग गया है, कोई बात अरे वो नहीं। राम जी, हाँ सरलता की हाँ सीमा जब पार करता है आदमी तो वो मूर्ख ही कहलाता है। हाँ, आपको खुद ठीक है। जेम्स बॉन्ड नहीं बनना था, आपको पुलिस को दे देना था, चलिए। लेकिन मैं चंपत राय के खिलाफ अखिलेश यादव की बात या फिर केजरीवाल की बात या संजय सिंह की बात सुन लूंगा, ऐसा मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं नहीं सुनूंगा बात। आज जो ये तमाम राम भक्त जिनकी छातियों में दूध उतर रहा है, मैं तो कहता हूं भाई बगल में ज्ञानवापी है यार, बहुत आसान मामला अब हो गया है। जाओ ना एक दिन कार सेवा करो और ज्ञानवापी मुक्त करवा दो। श्री राम के भक्त हैं अगर आप, तो श्री राम तो शिव के भक्त थे, वो शिव की पूजा करते थे, जाइए शिव को भी मुक्त कराइए ना। आप मथुरा को मुक्त कराओ यार, लेकिन तुमको पैसा चाहिए क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के तुमने फुटफॉल्स देख लिए हैं, तुम्हारी हत्या हो गई है राजनीतिक, और तुम्हारे जो वैचारिक बाप हैं रेगिस्तानी बर्बर, उनकी वैचारिक हत्या कर दी है यहाँ के लोगों ने। अब तुमको ताजमहल में वो गुरूर नहीं दिखता है, जबकि वो भी तुमने चोरी से अपनाया है। तुम चोर हो, पैदाइशी चोर हो, लुटेरे हो, डकैत हो, लेकिन चलो तो तुमको था कि ताजमहल, लाल किला हमने बनाया, हमारे लोगों ने। 1880 तक तो तुम लोग छिपकली खा रहे थे बे। जहां तुम लोगों का सबसे बड़ा सेंटर है मक्का में, तुम लोग छिपकली खा रहे थे, और तुम आके यहाँ पर लाल किला बना दिए, ताजमहल बना दिए। 1950-60 तक टेंट में रहते थे ये दुबई में। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, जब तक तेल यहूदी काफिरों ने नहीं खोज दिया, अमेरिकन्स ने नहीं खोज दिया, तब तक तो तुम्हारी दुर्गति थी। और तुम इतने बड़े बड़े स्थापत्य के नमूने बना रहे थे, कमाल थे। ये प्रॉब्लम है। सवाल रह गया आज भी। मैं इसको कंक्लूजन के तौर पर अगर कहूं तो सवाल वही है, श्री राम मंदिर, वेटिकन और मक्का, क्योंकि अभी तक हिंदुओं को तो ये लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं ना। आप अभी देखिए, आपके IC जो होती है उसको कहिए आप अस्सलाम अलैकुम, वो कहेगी वालेकुम अस्सलाम। उसको कहिए जय श्री राम, वो अंग्रेजी में कहेगी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। क्यों? इसलिए नहीं, जिहाद भी है, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। हिंदुओं को रिकॉग्नाइज कब किया गया भाई? हिंदुओं का मतलब तो टीका लगा दिया फिल्मों में, हॉलीवुड के उतना ही घटिया रिप्रेजेंटेशन, बाकी जगह उतना ही घटिया। और हिंदू कोई कौम है, कोई जाति है, ये तो इन लोगों ने स्वीकारा ही नहीं। वो इसीलिए अब इन्हीं की भाषा में अगर मैं बोलूं तो मक्का और वेटिकन जब मीलों पीछे छूट गए तो वैचारिक बापों को दर्द होना ही था। इसलिए ये 3 प्रहार है। पैसा भी कब जाना है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी लांछित करना है, और हिंदुओं की जो एकता है उसको तो तोड़ना है ही। इसीलिए उनकी जाति में बांटो, इसीलिए उनको जितनी तरह से बांट सकते हो बांटो। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। आपने एक बड़ी सही बात कही कि अब हमारे यहाँ जो हुआ सो हुआ, हिंदू मंदिर में जो हुआ, राम मंदिर में जो हुआ सो हुआ, वो हिंदू समाज स्वयं सुधार लेता है, अपनी गलती सुधार लेता है, ठीक कर लेता है, दुरुस्त कर लेता है। और अब हम अखिलेश और ये केजरीवाल और इस प्रकार के लोगों की अब हम बात सुनेंगे? इतने गए गुजरे हम लोग। गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इस तरीके के, इस घटिया किस्म के लोग जो है हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे और हिंदुओं को जो है आरोप लगाएंगे और हिंदू जो चुपचाप सुनेगा, सह लेगा। इनके चेहरे की हंसी खुशी दिख रही है इस राम मंदिर में जो भी इस प्रकार की व्यवस्था दिक्कत आई है, और वो व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। और जिस दिन परफेक्ट हो जाएगी, यकीन मानिए, जो आप वैलोक भाई जो बात कह रहे हैं कि राम मंदिर तो जो करेगा सो करेगा, जो न्यास बना है ना, कि न्यास राम मंदिर को हर प्रदेश में, हर भूमि पर नए राम मंदिर, नए मंदिर बनाएगा और पूरी दुनिया को सनातन की तरफ ले जाने का कार्य न्यास करेगा, निश्चिंत रहिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन, और भरोसा रखिए श्री योगी आदित्यनाथ जी पे, उनके घर में न देर है न अंधेर है।
भगवान के यहाँ थोड़ी देर के लिए देर है अंधेर नहीं होता है, योगी राज में न देर है न अंधेर, निश्चिंत रहिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। हेलो कोई बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। दर्शकों आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और वैलोक वाणी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।